विसर्जन क्रिया जो जहां भी बात आ रही थी कि विसर्जन क्रिया सही है या गलत। सर्वप्रथम तो विसर्जन क्रिया गलत है दास के मत के अनुसार। इसके संत महात्माओं ने कई प्रकार के इसके अपने अपने जो बात रखी, किंतु जो शास्त्रों में प्रमाणित मिलता है तो जो गणपति जी का विसर्जन है वो केवल और केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि वहां पे जो कार्तिकेय जी हैं गणेश जी के बड़े भाई, तो गणेश जी को उन्होंने मेहमान रूप में उनको बुलाया था और मेहमान के ही बन के श्री गजानन महाराज लाल बाग में पधारे। और जब गजानन महाराज पधारे तो उनके साथ में रिद्धि एवं सिद्धि दोनों जाती है। इस कारण जैसे ही लाल बाग में श्री गजानन महाराज पहुंचते हैं तो वो लाल बाग पूरा धन्य धान से भरपूर हो जाता है। और जितने दिन भी वो वहां रहते हैं श्री गजानन महाराज, आप दर्शन कर सकते हैं, गजानन महाराज जितने दिन भी वहां रुके तो उतने दिन के लिए कार्तिकेय महाराज ने उनको वहां का राजा घोषित कर दिया, लाल बाग का राजा। तो लाल बाग के राजा का विसर्जन इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पे वो मेहमान बन के गए थे। और उसके पश्चात वे समुद्र में उनका जो विसर्जन, वो समुद्र के रास्ते स्नान के जो शास्त्रों में प्रमाणित बात मिलती है कि वो स्नान करने के लिए जाते हैं और वहीं से वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो ये तो रही महाराष्ट्र की बात। अब हम आप एक दूसरे की देखते सुनते या बहुत मन में भाव आया तो बगल वाले ने रखा है तो हम आप भी गजानन रख तो लेते हैं, गणपति रख तो लेते हैं, किंतु उनका विसर्जन भी कर देते हैं, जो कदाचित उचित नहीं है। क्योंकि अगर हम गजानन महाराज का ही अगर विसर्जन कर देंगे तो जैसा भी हमने बताया, अगर रिद्धि सिद्धि उनके साथ आती हैं तो उन्हीं के साथ चली भी जाती है, तो हमारे आपके जीवन में बचा क्या? आप अपने पिता को कभी आप जाके अगर वो कहीं से आए हैं कुछ दिनों के लिए या आपके घर साथ में हैं तो क्या आप उनसे कह देते कि पिताजी 1 साल पूरा हो गया चलो गंगा जी? नहीं कहते ना। तो इनको भी आप बप्पा का औदा दे रहे हैं, पिता का औदा दे रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, और अगले बरस तो जल्दी आ। मतलब हमने 1 साल के लिए गजानन महाराज को रुखसत कर दिया अपने घर से, उनको भेज दिया। और अगर वो चले गए तो रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी गौरी ये भी चली गई। और इन्हीं का कारण है जो व्यक्ति उसके बाद में परेशान होना शुरू होता है। तब व्यक्ति कहता है हमारे जीवन में कठिनाई या परेशानी क्यों आई? तो आपसे अनुरोध है कि आप गणपति बप्पा को अवश्य अपने घर में पधराएं, लेकिन विसर्जन उनका नहीं करें। और दूसरी चीज और है कि भक्तों की आस्था के आगे सारे तर्क वितर्क बेकार साबित हो जाते हैं। बस कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको एक सूझी दे दी जाती है, आपको सही और गलत में फर्क बता दिया जाता है और सही और गलत की जानकारी दे दी जाती है। उसके पश्चात आप क्या आपका डिसीजन होता है। श्री कृष्ण जी खुद अपना गीता में बोल रहे हैं कि मैं सबको रास्ता दिखाता हूं। मैंने अर्जुन को रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण जी ने कभी भी उनसे उनके साथ नहीं चले या उनसे फोर्स नहीं किया, उनको बस एक रास्ता बता दिया कि देखो जो ये रास्ता है ये कांटों से भरा हुआ है, दूसरा रास्ता फूलों से भरा हुआ, अब तुम्हारे हाथ में है अर्जुन, तुम या तो युद्ध लड़ो या तो छोड़ के चले जाओ। तो चलना तो हम ही को है। ठीक इसी प्रकार से विसर्जन के विषय में जहां मैंने अभी आपसे इतनी बातें कही, तो उसी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि भक्त
भक्तों के आस्था के आगे सारे तर्क कुतर्क वेद शास्त्र उपनिषद की सारी बातें जो हैं सब धरी रह जाती है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अगर आपका भाव बनता है कि नहीं हम इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन दास का जो एक मत है कि विसर्जन क्रिया अगर एक पिता हमको आपको जीवन भर पाल सकता है तो शायद हमें भी आपको भी उनको पालने में कोई, हम वैसे हमारी तो कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम उनको रखें या फिर उनको। और कभी भी एक सबसे मेन चीज आती है कि जब लोग जाते हैं गणपति खरीदने के लिए तो लोग बोलते हैं कि मैं गणपति खरीदने के लिए जा रहा हूं, बल्कि कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं गणपति खरीदने जा रहा हूं, बोलना चाहिए कि मैं गणपति को लेने जा रहा हूं। खरीदना क्या हमारी आपकी इतनी औकात हो गई कि हम परमात्मा को खरीदने लगे या उनको बेचने लगे? नहीं, हम उनको लेने जाते हैं, सादर अपने घर में पधराते। मैं तुझको गजानन बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं और नैनों से स्वागत गाऊं, सिर बस पर तुझे बैठाऊं। और अगर आप इनकी स्थापना नहीं करना चाहते तो इनका नियमित रूप से आप इनका सिर्फ पूजन भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल। और ये भी कहीं किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखा है, चाहे वो पद्म पुराण हो, चाहे वो भविष्य पुराण हो, चाहे वो गीता जी हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता का कोई भी सुख सागर हो, वाल्मीकि रामायण हो, कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको हर साल गणपति नए लाने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि नए गणपति क्यों नहीं रखे? भगवान क्या कभी पुराने होते हैं? अरे तुम आज तक पुराने ना हो पाए, हर साल अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो और भगवान को पुराना कर दिया। परमात्मा कभी पुराना नहीं होता। परमात्मा आस्था से आप उनको रखिए। और दास का तो मानना ये भी है कि अगर आप उनसे सच्ची स्नेह लगा के उनको रखते हैं तो वो अपना अनुभव आपको अवश्य देते हैं, अवश्य देते हैं। बस एक जरूरत है तो उनसे लगन लगाने की, उनसे प्रेम करने की, निस्वार्थ प्रेम। लोगों का कई बार सवाल आता है कि परमात्मा, कई भक्तों के ऐसे दास ने भी देखा, लोगों के अनुभव को सुना और साथ में खुद भी अनुभव किया, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत अनुभव होने लगे तो आप समझ लें कि नहीं, भक्ति बस यहीं से परिपूर्ण हो गई, तो इस धोखे में न रहिएगा। परमात्मा अगर आपको दे रहा है एहसास तो वो मात्र केवल अभी उसी प्रकार से है जैसे आप हलवाई के दुकान में जाते हैं, वो आपको चखने के लिए सिर्फ मिठाई देता है। अभी आपको उसने आत्म भर के खाने के लिए नहीं, उसके लिए तो आपको उसकी जो मुद्राएं हैं, ये जो उसके बराबर जो उसका मूल्य है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो परमात्मा ने अभी सिर्फ आपको अपना वो थोड़ा सा स्वाद चखाया है कि देखो इतना आपने भक्ति किया तो इतना एहसास हुआ। तो सोचो अगर आप भक्ति उसी प्रकार करते रहेंगे तो ये एक दिन आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि हमको सपने में परमात्मा ने दर्शन किए, बहुत अच्छी बात। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने अगर सपने में दर्शन दिया तो कोई नहीं, वो तो सपने तो कई बार झूठे होते हैं। किंतु सोचने की विचार, संत महात्माओं का चिंतन, दास का चिंतन, कहूं उमा मैं अनुभव अपना, सत्य हरि वचन जगत सब सपना। कि जो परमात्मा है ना, मैं कहता हूं आपका सपना झूठा हो सकता है, आपका सपना झूठा हो सकता है, उसमें स्वयं आप झूठे हो सकते हो, लेकिन भगवान कभी झूठा
नहीं होता। भगवान तो हमेशा सच्चिदानंद है। ये अगर सपने में भी दर्शन दे रहे हैं ना, तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। जीवन आता जाता रहेगा, इनसे एक बार स्नेह लगा के तो देखो, जीवन कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। परमात्मा का चिंतन मनन करते हुए अपना इस लोक को भी सुखी करें, परलोक भी सुखी ना करें। अब घड़ी की इजाजत नहीं दे रही है, इसी के साथ आपसे दास की इजाजत चाहेगा। राधे राधे।